नमस्कार, कैसे हो। 8वीं क्लास चल रही थी, 3 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए थे। आज चौथा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनसंख्या है, बड़ी भागीदारी रहती है। आप हो, आप दो, हमारे दो, ऐसे करिए 4-5 तो आप ही बढ़ा दोगे। और जनसंख्या में हमारा स्थान भी पहला हो चुका है, पहले हम दूसरे पे थे। अब कोई टेंशन नहीं, सीधा याद होगा कि कौन सा स्थान है सर, पहला। भारत में जनगणना का कार्य कब करवाया गया? भारत में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य जो है वो प्रति 10 वर्ष होता है। 1871 से जो प्रारंभ हुई थी, कार्य कब करवाया जाता है? यानी प्रत्येक 10 वर्ष बाद करवाया जाता है। अब नई जो है उसमें थोड़ा समय लग गया कोरोना की वजह से, वरना ये भी हो जाती। भारत में कब से जनगणना का कार्य प्रारंभ किया गया? जनगणना भारत में वैसे तो 1872 से शुरू हो गई थी, लेकिन सेपरेट 1881 से ही हुई थी, उसी के बाद चल रही है, तो 1872 उत्तर होगा इसका। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 11 का ही आंकड़ा पूछा जा रहा है, क्योंकि नया तो है कोई नहीं। तो 686, अब यहाँ 675 करोड़ दे रखे हैं अंदर, तो अपना वो याद कर लीजिए, सीआर। ठीक है। सन 2011 की राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी? वृद्धि दर समझ गए? वृद्धि दर जैसे कहते हैं ना, एक गांव की जनसंख्या 2005 में 10,000 थी और 2006 में उस गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई, तो कितने प्रतिशत बढ़ा? वो होता है प्रतिशत जो आप निकालते हो, मैथ में पढ़ो। तो 21.3, एक लगाओ तागो लगा दो, बाकी 21.3% याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, सीधा सीधा रट लियो। हाँ, इनकी जो पीडीएफ चाहिए थी तो कंप्लीट होने के बाद ही गुरु नोट्स पे डाली जाएगी। कुछ बच्चे पहले लगे सर, क्योंकि वो 3 ही पार्ट में आज डाल दी जाएगी, आज निकाल लेना उनको, ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 5.7% लगभग। सीधा सीधा आंकड़ा रटना है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की रही? अपने राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर रही थी बाड़मेर की, और सबसे कम रही थी गंगानगर की। ये दोनों प्रश्न ही पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा बाड़मेर, सबसे कम गंगानगर। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200 व्यक्ति यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितना जना रहा? 200 जना रहा। ठीक है सर, हमारा याद है, याद नहीं है तो कर लियो। जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व यानी लीदवाड़ो, कितने क्षेत्रफल में कितना है, वो जनसंख्या घनत्व है जो किस पर निकलता है? जो हमेशा ही क्षेत्रफल के ऊपर जनसंख्या घनत्व निकलता है। जैसे मान लो कि एक कोई जगह है, ऐसे प्लॉट है, मान लो 5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसमें कितने लोग रह रहे हैं? 200, ठीक है। एक प्लॉट है जो 1 वर्ग किलोमीटर है, उसमें रह रहे हैं 50, तो जनसंख्या तो इसकी ज्यादा हो गई, लेकिन घनत्व निकालोगे तो आप देखो 1 वर्ग किलोमीटर में भी 50 रह रहे, तो जनसंख्या घनत्व जो है वो इसका ज्यादा होगा। तभी तो जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व दोनों जिले अलग अलग हो जाते हैं, कि सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जिले की, जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या कौन सी जिले, जनसंख्या घनत्व। अब आपको पता है जैसलमेर का क्षेत्रफल बड़ा है, अब क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है, क्षेत्रफल जनसंख्या, क्षेत्रफल भाग जैसलमेर, क्षेत्रफल ज्यादा है, घनत्व ऑटोमेटिक डाउन आ जाएगा उसका। चलो, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में दोनों में पहला स्थान भी जयपुर को है। जयपुर प्रत्येक वर्ग किलोमीटर 595 लोग रहे। बाकी ये जनसंख्या का पूरा टॉपिक मेरा पहले का डाला हुआ है, वो पूरा देख लेना, बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिक से बताया गया है। सर देख लेना कोई बात। सबसे कम, अब सबसे कम आपको पहले बता दियो कि क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल ज्यादा जनसंख्या कम होगी, जैसलमेर है कि तो है 17, ठीक है सर। राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कुल जनसंख्या वाला राज्य, कुल जनसंख्या कितनी है भारत की? तो लगभग 10% के। जयपुर में कुल जनसंख्या 10% तो केवल पता नहीं के परसेंट बनाए बने। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में राज्य की जनसंख्या विवरण। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में टोटल में और राजस्थान की कुल जनसंख्या, क्योंकि क्षेत्रफल तो है 61% और जनसंख्या रहे 40%, यानी 100 गया पूरा, यही याद रहा 60-40 कितना रहे। यहाँ जनसंख्या घनत्व पश्चिमी को 332 वर्ग किलोमीटर, वो भी याद रखियो, नॉर्मल किताबों में आ चीज देड़ी को नहीं, राजस्थान अध्ययन में दे रखी है। कितनी जनसंख्या रहे? 40% जनसंख्या रहे पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि आधो राजस्थान आ गई। लिंगानुपात किसे कहा जाता है? लिंगानुपात क्या हम कहे? देखो 1000 पुरुष आंगे गैल कितनी स्त्रियां पांती आवे, बिन टाबरो बोले लिंगानुपात। कुछ देशों में लिंगानुपात 100 पे भी निकलता है,
कुछ देशों में लिंगानुपात 1000 पुरुषों की बजाय 1000 स्त्रियां करते हैं और पीछे पुरुष कितने आते हैं, जबकि भारत में लिंगानुपात चलता है कि 1000 पुरुषों के बीच में कितनी स्त्रियां होगी, उसे हम लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है जी, गुरुजी समझ गया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि जिलों की जनसंख्या विवरण। हाँ, समतल मैदानी भूमि बाय और ओजगो क्षेत्र है। जनसंख्या की एक विशेषता बेटा करो, ये राज्य लगभग 20% भूभाग आवा आपने लगभग 8 जिला। जनसंख्या की एक विशेषता बेटा करो, जट्ठे पानी ज्यादा है, सिंचाई का साधन हुए और उद्योग धंधा ज्यादा, बट जनसंख्या हमेशा बढ़ेगी। जैसे जयपुर की बढ़ेगी, जैसलमेर की नहीं बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि वहां पानी की समस्याएं हैं। जैसे आपको कहा जाए कि जैसलमेर में जाके ड्यूटी करेगा, जयपुर थे को का भी दोनों ही दूर है, पर मैं जयपुर ज्यादा चॉइस करूंगा, क्यों? वहां इनकम की सोर्स है, क्लाइमेट अच्छा है, तो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं चीज। तो इस क्षेत्र 20% में 33% जनसंख्या रह रही, तभी तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जो पूर्वी मैदान की है, क्योंकि पूर्व मैदान है, नदियां है, उद्योग है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या 40% पश्चिमी मरुस्थल में आ रही है। समझ गया? ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? बोलो जी। लिंगानुपात समझ गया कि 1000 आदमियों के गैल में 928 महिला है 2011 में। इनको मतलब है कितना कुंवारा रह गया, थे देख लीजिए। ठीक है, चलो गुरु जी देख लिया, बस में मोड़ दिया। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है 6 6 6 देखो 6 वर्ष तो 8 8 8, इनको मतलब आने वाली समस्या और भी विकट है टाबरो। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? सर्वाधिक लिंगानुपात है टाबरो डूंगरपुर। जहां पर लोग शिक्षित नहीं होंगे, वहां पर गर्भपात वगैरह से काम नहीं करवाएंगे, तो वहां की जनसंख्या खुद ही लिंगानुपात बढ़ जाएगा। तो दक्षिणी राजस्थान में ऐसे काम नहीं होते, इसलिए वहां, और उत्तर वाले थोड़ा ज्यादा शाना हो रहे, तो 994 है, डूंगरपुर का सर्वाधिक है भारत में, केरल का। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात टाबरो धौलपुर को है। हरियाणा को क्यों बिना हरियाणा कम है 846। हो गुरुजी बहुत हालत खराब है, बिल्कुल खराब है टाबरो, बोला कुमार रहना पड़ेगा। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? सबसे ज्यादा साक्षर जो है वो है शिक्षा नगरी कोटा, 76.6% साक्षरता है टाबरो कोटा की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितने प्रतिशत है? 66.1%। इतना लोग टाबरो पढ़े, अभी बहुत अनपढ़ बैठे। साक्षरता दर कैसे? इनको लिख लिख के, प्रिंट निकाल के लिख लिख के याद कर लेना, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न नहीं जाता है। आपके आगे जो भी एग्जाम हो ना, उनमें ये बड़ा काम है। साक्षरता दर कैसे ज्ञात की जाए? साक्षरता दर मतलब कुल जनसंख्या जो पढ़ने लिखने का जो है, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने में सक्षम, साक्षर की दर में माने जाओगे। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता किस जिले की है? सबसे कम साक्षरता है जालोर की। वो बात अलग है, थानेदार ज्यादा निकल गए, बाकी सबसे कम साक्षरता किस जिले की है? जालोर की है, 54.9%। ठीक है सर। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता कितने परसेंट है? पुरुष बोला शिक्षित, 80% पुरुष शिक्षित हो रहे टावरो, 79.19% पुरुष शिक्षित है। चलो ठीक है। राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता कितने प्रतिशत है? बिल्कुल वो भी महिला बहुत टावरो भी अनपढ़ है, 52.1%। पुरुष तो 80% पढ़ रहे हैं, महिलाएं 52% भी 50 है। पुरुष एवं महिला में सर्वाधिक साक्षरता, सौ ज्यादा पुरुष और सौ ज्यादा महिला। पुरुष तो सौ ज्यादा पढ़ रहे टाबरो झुंझुनुआ, महिलाओं में आ गया है कोटा। सर्वाधिक साक्षरता कहां की है? कोटा की। ठीक है सर। पुरुष एवं महिला की न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम वैसे न्यूनतम क्या बताया था? जालोर, और वैसे यहां हो जाएगा उत्तर क्या? डूंगरपुर। ठीक है। राजस्थान में शहरी आबादी कितने प्रतिशत है? राजस्थान का 25% लोग टावरो अभी शहर के अंदर है, और यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ना है, घटना नहीं है। शहरी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, गांव से लोग पलायन कर रहे हैं शहर की ओर। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन से जिले में निवास करती है? तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या टावरो कोटा में, बेड़ा हो गए। राज्य के सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो है अपना डूंगरपुर। डूंगरपुर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति, यानी अनुसूचित जनजातियों से याद रखो एसटी, यानी एसटी कितनी है? 13.5%। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं सर, एसटी से संबंधित क्वेश्चन।
ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किन किन स्थानों पर अनुसूचित जनजाति निवास करती है? अच्छा अच्छा अच्छा, अनुसूचित जनजाति थानेबेड़े सबसे ज्यादा, जैसे भील, मीणा, तो कहाँ है भील? भील सर दक्षिण राजस्थान में ज्यादा है, जैसे उदयपुर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है। बाकी मीणा सर्वाधिक जयपुर के आसपास क्षेत्र में। दो ही बड़ी जनजातियां मानी जाती है अपने यहाँ। ठीक है। राज्य में प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है? आप बता दिया, भील है अपने, मीणा, ज्यादातर प्रश्न इन दो जनजातियों के आते हैं। फिर अपने डामोर भी है, सांसी भी है, ग्रासिया भी है, सहरिया भी है। लगभग 6 हो गए ना, ये है अपने। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? राजस्थान में सबसे ज्यादा टाबरों क्या कौन है? सबसे ज्यादा है, 1 नंबर पे है मीणा। मीणा सर्वाधिक कहां है? जयपुर के अंदर। 2 नंबर पे फिर आ जाते हैं भील। भील सर्वाधिक कहां है? उदयपुर में। ठीक है। मीणा जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? तो बता दिया, मीणा सर्वाधिक जयपुर के आसपास है, तो मैन हो जाएगा क्योंकि जयपुर में पहले इनका राज भी रहा है। तो जयपुर, दौसा वगैरह इस क्षेत्र में मीणा सर्वाधिक है। डामोर जनजाति किस क्षेत्र में? डे से डामोर, डे से डूंगरपुर। आंगो प्रश्न बहुत पूछी से टाबरो। डामोर सर्वाधिक डूंगरपुर। भील जनजाति, भील सर्वाधिक उदयपुर। तो भीलों महाराणा की सहायता की, भीलों ने, वैसे याद कर लो। डूंगरपुर की एक पंचायत है सिमलवाड़ा, बट जाता है, तो याद कर लियो हमने। उदयपुर अले। भील सर्वाधिक कहां है? राजस्थान में प्राचीन जनजाति मानी जाती है भील, और सर्वाधिक कहां है? उदयपुर में। ठीक है सर। सांसी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो टावरो सांसी याद कर लियो। कहां? वैसे सांसी भरतपुर एससी में आते हैं, हम पढ़ते जनजातियों में है। सांसी कहां है? भरतपुर में। सांसी सर्वाधिक कहां है? भरतपुर में। आराम से याद रखिए। ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक किस क्षेत्र में? बड़े खतरनाक क्वेश्चन है। ग्रासिया सर्वाधिक है सिरोही में। टावरो याद कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग से लिस्ट बना लेना। भील सर्वाधिक कहां है? उदयपुर में। मीणा सर्वाधिक कहां है? जयपुर में। डामोर सर्वाधिक कहां है? डूंगरपुर में। सांसी सर्वाधिक कहां है? भरतपुर में। और अपने ये सिरोही में। सिरोही के आबूवाड़ा, पिंडवाड़ा 2 तहसील है, बट ग्रासिया जनजाति सबसे ज्यादा, उसके बाद उदयपुर वगैरह आसपास के क्षेत्र में। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में? शहर बाहर है, यानी शहर, भाई ये याद करे मेरे कोई टाइम में, शहर 12 12 यानी 12। सहरिया सर्वाधिक जनजाति कहां है? 12 के अंदर। 12 जिले की 2 तहसील है, शाहबाद और किशनगंज। बस याद कर लियो, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किशनगंज। कौन सी जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है? तो ये है आपकी बच्चों सहरिया। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और पूछने लायक भी क्वेश्चन है। कितना अच्छा करवा रहे हूं कमेंट करके बताओगा। बढ़िया चल रही है? ठीक है। उद्योग, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आर्थिक क्रियाएं क्या? जो हम काम कर रहे हैं पैसा प्राप्त करने खातर, आर्थिक धन प्राप्त करने खातर, वह आर्थिक क्रिया, वह व्यवसाय कह सका आपका, परिवार को पालन पोषण आप की चीज उकर भाई आर्थिक क्रिया है। वानिकी है, खनन कर रहे हैं, कोई कृषि कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे आर्थिक क्रिया है। जो तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा उत्पादक? राजस्थान है भाई। राजस्थान लघु उद्योग निगम का निर्माण वह कार्य क्या होता है? ये जो छोटे मोटे उद्योग है, कुटीर और लघु उद्योग विकास में राजस्थान जो लघु उद्योग निगम है वो ही काम करे, वो ही प्रयास करे, और ऋण वगैरह दे, तकनीकी सहायता दे, छोटो मोटो चला लाखंड खर्चो दे दे, कभी थे चला लियो, ऐसी जाएंगे। हथकरघा उद्योग किसे कहा जाता है? हाथू बनावा, जी 19 बना लियो, हाथू बनास का थे, साड़ी, दरी, हथकरघा है, हाथ गया मार, सूती, रेशमी धागा काम में वो कोई पर्सन कौन बना कंपटीशन लाई। प्रमुख हथकरघा उद्योग के स्थान कौन कौन से? हाँ ये फिर ठीक है। 19वें खाद में तो टाबरो 19 में कौन सा क्षेत्र फेमस है? क्योंकि भेड़ वगैरह इनने ज्यादा होती है, जैसलमेर, बरडी, बीकानेर की, थोड़ा सा लिख लियो, 2-3 बार पढ़ लियो ने। और मेरिनो वगैरह खाद है जोधपुर साइड में, मेरिनो खादी जो है वो जोधपुर साइड में। तेल घानी उद्योग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तेल घानी समझ गया कि वो है अपनो सरसों तेल जो है ना, सेवर भरतपुर आ साइड, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर इस साइड में सरसों अधिक पैदावार हुए, तो सरसों तेल बठी निकले। अध बात को नहीं सरसों निकले सर्वाधिक भरतपुर में, तेल जैसलमेर में कटवा के लिया। अजमेर जिले की किस प्रकार की खड़ उद्योग संचालित है? अच्छा खड़ समझ गया क्या? वह अजमेर साइड में मूंगफली खड़ जाता है। ठीक है। कोटा, बूंदी, बारां तथा पाली जिले में किस प्रकार की खल के तेल उद्योग संचालित होता है? कोटा, बूंदी में तिल्ली खड़ उद्योग है, इस साइड में क्या नो तिल्ली खड़ या तेल मुंह। ठीक। रिको द्वारा फूड पार्क कहां कहां विकसित किए गए? अच्छा क्वेश्चन है, फूड पार्क का कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इंगमा फूड पार्क अलवर में है। ठीक है सर।
जोधपुर में फूड पार्क, करंट में भी देख लिया, कोट्टा में है और गंगानगर। ठीक है सर, देख लिया। पढ़ रहा तो थे राजस्थान दिन अच्छो पढ़ रहे हो, 10-15 हजार ऑफ सीजन में व्यू आवे तो बोला हुआ है, तो इनको मतलब पढ़ रहा है बच्चा। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रोक फास्फेट, अच्छा खनिज है राजस्थान में। तेल की 90%, देश का 90% फॉस्फेट कौन से राज्य में होता है भाई? आप राज्य में, राजस्थान में। रोक फास्फेट से संबंधित उद्योग कौन कौन से हैं? रोक फास्फेट उद्योगों को बी साइड में उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि क्षेत्र में अंग उद्योगों बने। तो कोई अच्छा क्वेश्चन कौन बने? राजस्थान में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? घना ही खनिज राजस्थान में महत्वपूर्ण है, जबकि हम आप मेन माना तो सीसो जस्तो है, और भी बहुत सा है, कोई विशेष क्वेश्चन कौन बन सकेंगे? सीसा जस्ता से संबंधित उद्योग क्षेत्र कौन कौन से है? तो सीसा जस्ता उद्योग में उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में ज्यादा है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, बिंग आसपास क्षेत्र में। ठीक है सर। तांबे से संबंधित उद्योग क्षेत्र कौन कौन से है? तांबो घटघट निकला है वो देख लियो, बिंग आसपास होगा। तांबो झुंझुनू में तो उद्योग भी झुंझुनू पनपेगा, उदयपुर है, अलवर है, सिरोही है, बीकानेर है, तांबा सीकर है, इन आसपास तांबा उद्योग संचालित है। राजस्थान राज्य में पाया जाने वाला अन्य खनिज कौन कौन सी है? घनाई खनिज है, इनको के प्रश्न बनाए बेटिया बाप। राजस्थान में घनाई खनिज पाई, जिप्सम है, अब्रक है, चूना है, सही खनिज है। सोने चांदी के आभूषण और रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र कहाँ स्थित है? सोने चांदी को काम जयपुर के जोरी बाजार में हुआ, यानी होश के जोरी बाजार में थे खड़िया और मोटरसाइकिल पंचर हो जा, और थे देखो पंचर में के गड्ढे और उसके कोई सोने की बाड़ी गड्ढ जा। इतो बड़ो मार्केट मानी जाए जोरी बाजार ई खातर जयपुर में। जयपुर में किस प्रकार के आभूषणों का निर्माण किया जाता है? हाथी दांत का आभूषण जयपुर में बने, मैन हाथी दांत पहली ज्यादा चलो को, हाथी दांत को चूड़ो है, वो है, मीनाकारी को काम भी हुए। राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले पत्थरों के नाम व स्थान कौन कौन से? ओ हो, पत्थर सीधा सीधा पूछ लियो। लाल पत्थर, लाल बादशाह भी यही है, लाल पत्थर गठे धौलपुर में, दिल्ली साइड में लाल ही लाल है धौलपुर। पीली, पीला पत्थर, अब पीड़ो जैसलमेर दुर्ग, स्वर्ण दुर्ग यानी जैसलमेर। कोटा स्टोन, वो तो सीधा ही हो गया कोटा। ग्रेनाइट जालोर, आले इतना ही नाम दे रहा है, भैया बोला है एक बार इतना ही, बाकी तो डिटेल आप बाद में पढ़ नहीं लेंगे। ज्योग्राफी कद शुरू करोगा? तो देखो ज्योग्राफी जिया ही वैकेंसी आने दो और ए ही ज्योग्राफी स्थायी हो जाएगी, यही पढ़ानी है आगे, तब हम शुरू करेंगे, एक बार में आपका काम कर देंगे। राजस्थान राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, प्राचीन और परंपरागत। द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कोई बहुत, ये राजस्थान की सूती वस्त्र की पहली मिल है, द कृष्णा मिल। कहां पे स्थापित हुई? ब्यावर में। सर ब्यावर कहां है? ब्यावर, अब ब्यावर में। ठीक है, कौन सी? द कृष्णा मिल लिमिटेड। कद 1889। राजस्थान की प्रथम सूती, दूसरी तीसरी तीनों ब्यावर में खुलेगी भैया। दा कृष्णा भगवान कृष्ण के नाम पे दा कृष्णा मिल। वर्तमान में किस जिले में राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उद्योग उत्पादन केंद्र है? तो वस्त्र उद्योग है टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। ठीक है, यानी उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। राजस्थान में वस्त्र नगरी, वो तो वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा है, उत्तरी में भीलवाड़ा होगा। राजस्थान का मैनचेस्टर, यो भी भीलवाड़ा। स्पेन फेड किसे कहा जाता है? स्पेन फेड हनुमानगढ़, गंगानगर और गुलाबपुरा, 3 मिला है, सहकारी मिला। वन मिलागे ओके रे, एक मिनट रुकियो, टावरों की नहीं जाइयो ना। तीनों मिला ने मिला के सहकारी स्पिनिंग जिनिंग संघ की स्थापना करी गई, जिसके स्पेन फील्ड को नाम दियो गयो। कौन सी? गुलाबपुरा, गंगापुर और हनुमानगढ़ मिलों को मिला के तीनों को। ठीक है सर, पढ़ेड़ो है थारो दिया। सीमेंट उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य, सीमेंट में ताबरो आपने ही निकला है, सीमेंट ही सीमेंट, राजस्थान को पहला स्थान है। सीमेंट उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन कौन से है? चूनो पत्थर मिलाई जाएगा, जिप्सम मिलाई जाएगा, पानी चाहिए और कोयलो है ही, बस 3 चीज है। राजस्थान राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है? बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, बूंदी में खुला था पहला सीमेंट कारखाना 1915 के लमसम, लाखेरी, लाखेरी बूंदी में प्रथम सीमेंट कारखाना खुला था। किस कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन में अग्रणी जिला है? कच्चे माल मिल जाए अग्रणी भाई थे बताओ,
गन्नो जट ज्यादा उपई चीनी में कह देगा चीनी मो जिलो उत्पादन मांग का क्यों है तो भाई गन्नो निकले जद है बस। राजस्थान राज्य में प्रमुख सीमेंट के कारखाने, अच्छा एक कारखाना है ये थोड़ा सा रट्टा मारने वाली चीज है टावरों। राजस्थान में बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहां है? चित्तौड़गढ़। बिड़लोगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है बिड़ला सीमेंट। उदयपुर सीमेंट उदयपुर में। मंगलम सीमेंट कोट्टा के अंदर, मंगलम सीमेंट कोट्टा के अंदर। जेके व्हाइट सीमेंट नागौर, व्हाइट सीमेंट का कार्य खारिया खगार है। श्री सीमेंट ब्यावर। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, निम्बाहड़ नम्बाहड़। मंगलम मोडक कोटा। जेके व्हाइट सीमेंट नागौर। श्री ब्यावर, श्री सीमेंट ब्यावर। जेके सीमेंट इतना ही डेढ़ है। द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब की गई? ये शुगर मेवाड़ शुगर मिल राजस्थान की प्रथम 1932 में है मिल। द मेवाड़ शुगर मिल कब? 1932। द मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। मेवाड़ शुगर मिल गठ है कद है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। ठीक है जी। राजस्थान के अन्य क्षेत्र जहां उक्त उद्योग स्थापित है कौन सा राज्य? धौलपुर उदयपुर कांच उद्योग है, धौलपुर उदयपुर है। जयपुर कोटा चित्तौड़गढ़ गंगानगर वनस्पति घी है और नागौर में नमकारो है। तो बे पूछा गया है। ओके, 2-3 उद्योग और बच गया जगह खातर। राजस्थान के किस क्षेत्र में चीनी मिलें स्थापित की गई है? चीनी मिल अपने बूंदी में है, केशोराय पाटन बूंदी में और गंगानगर में। केशोराय पाटन बूंदी और गंगानगर, केशोराय पाटन बूंदी और गंगानगर। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास कर रोजगार साधन उपलब्ध को उद्देश्यों विशिष्ट आर्थिक जोन बनाया गया। सेज कहने बोला नहीं वे विशिष्ट आर्थिक जोन है। राज्य में सबसे बड़ा सेज है जो सीतापुरा जयपुर के अंदर है। कहां? सीतापुरा। ठीक है जी। योलॉजी परिवहन 2 पार्ट, यानी बहुत इजी है थे। एक बार प्रिंट निकाले, एक बार अध्ययन और कर लो गानी बाद में मन लागे को राजस्थान अध्ययन पढ़ना पड़ो क्योंकि आप एक्सपोर्ट में पढ़ जाए नाको लाई जाए। तो वो है परिवहन को कहा जाता है, परिवहन को रक्त वाहिनियां कहा जाता है क्योंकि रक्त वाहिनी तो है जो हार्ट तक की लेकर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की जीवन रेखा ही परिवहन है। राजस्थानी परिवहन के प्रमुख साधन कौन से है? रेल है, बस है, ट्रेन है, परिवहन साधन। राज्य राजमार्ग किसे कहा जाता है? ये एसएस होता है, एक एनएच होता है। एनएच जो है वो केंद्र इजाजत देता है, केंद्र बनाता है, केंद्र के अधीन, और एसएच अपने राज्य के अंदर होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहा जाता है? जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रीय। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? ये 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, यहाँ चारों कोना, यहाँ ऊपर दिल्ली, फिर नीचे आ जाओ मुंबई, फिर इधर आ जाओ चेन्नई, फिर आ जाओ कोलकाता। इन 4 महानगरों को जोड़ने की योजना स्वर्ण। भारत की प्रथम रेल कब कहां चली? बहुत बढ़िया। भारत की प्रथम रेल 1853 में महाराष्ट्र में मुंबई से थाने के बीच चली थी। 1853, ये याद रखना। भारत की पहली ट्रेन यही थी बच्चों, अंग्रेजों के जमाने में चली थी। राजस्थान में प्रथम रेल कब कहां चली? बहुत बढ़िया। राजस्थान में प्रथम रेल चली थी 1874, 1874 के अंदर। बांदीकुई गठपड़े सर, बांदीकुई दौसा में। बांदीकुई से आगरा फोर्ट सर, ये कहां? आगरा में है तो यूपी के अंदर। ये लो जी, ये राजस्थान की पहली ट्रेन, भारत की 1853, ये 1874। राजस्थान राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी? तो ये तो बढ़ता घटता रहता है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे। लगभग 6000 किलोमीटर है उसमें, लेकिन ये नहीं पूछेंगे। राजस्थान में कितने रेलवे जोन है? राजस्थान के अंदर केवल एक मुख्य रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय कहां है? राजस्थान कितने रेलवे मंडल है? देखो अभी आ जाएगा मुख्यालय, क्योंकि इसका कई बार पूछा जा सकता है। कितने रेलवे मंडल है? तो राजस्थान में कुल 5 मंडल बनाए एडजस्ट करने खातिर, जैसे एक बीच में जयपुर बना दिया, एक तो इधर बना दिया जयपुर, फिर इधर वाला मैनेज बीकानेर से, इधर वाला मैनेज जोधपुर से, और बीच वाला अजमेर से, और फिर इधर वाला कोटा से। ये 5 रेलवे मंडल है। ठीक है, ठीक है। उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई, कहां की गई? बहुत बढ़िया। मेट्रो रेल आपने राजस्थान में पहली बहुत जयपुर में 40 घना प्रश्न पूछा 2015 में। ठीक है, मेट्रो सिटी। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के रेल परिवहन रेलवे मंडल में सम्मिलित है। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? अच्छा, महानगर रो तो जोड़ना रो जयपुर में आपने राजस्थान रेलवे मुख्यालय। मेट्रो क्या है? मेट्रो तो शहर के अंदर सुविधा दे, महानगर स्थानीय परिवहन मेट्रो कहलाता है। राजस्थान राज्य का सबसे व्यस्तम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा,
तो भाई सौ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो सांगानेर हवाई अड्डा ही वेगो जयपुर आ रहा सब नहीं बेरे। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक। सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा कहां स्थित है? कई है सैनिक और नागरिक महत्व। वैसे देखे सैनिक और जोधपुर को रातानाडा दोनों में काम आ जाओ। बाकी बॉर्डर के ऊपर आपा सैनिक जगह है वह बना रखा है, पाकिस्तान को दी झगड़ो हो जाओ। अन्य हवाई अड्डा अन्य घनाई है, अजमेर में, किशनगढ़ में, जैसलमेर में, बीकानेर में, कोटा में घनाई हवाई अड्डा। मैंने ध्यान रखियो पर्यटन किसे कहा जाता है? घूमन खातरा वो एक स्थान है दूसरे स्थान है जगह भ्रमण करने निकल जाए। पर्यटन की दृष्टि से कौन सा राज्य संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो अपोलो है, वीराई भूमि। राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों में से कुछ प्रमुख स्थल कौन कौन से है? घनाई है, हनुमानगढ़ है, कालीबंगा पीलीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बैराट है और घनाई है। था नाम ओ अच्छा नीचे लिखी रखिए नहीं एली। आहड़ या आयड सभ्यता कहां है? सारण सर उदयपुर में। काली पीढ़ी हनुमानगढ़ है। बैराट नई जिले के अंदर आ गई है, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। गणेश्वर, गणेश्वर आ गई नीमगा थाना। दोनों जिला बदल गया है, दोनों सभ्यता का ध्यान में रखियो, ठीक है। ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल चलो, उसकी कथई आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां मुरियां खंजर मंजर सब। हवा महल आमेर को किलो जंतर मंतर गठे है सर जयपुर में। विजय स्तंभ गठे बिया तो घनी विजय स्तंभ है राजस्थान में, लेकिन मेन फेमस चित्तौड़गढ़ आ रही है। सोनारगढ़ को किलो गठे जैसलमेर में है। रणथंबोरो किलो गठे रणथंबोर, गागरों किलो गठे झालावाड़ में। और सिटी पैलेस कहां है? उदयपुर में। इतना ही डेढ़ है, बाकी तो बोला थे कल्चर पर, लेकिन आपने इतना ही याद करो नहीं। एलियो जी अम की है, नॉर्मल है, जलप्रपात है बताना है। देखो राजसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदयपुर आदि ये जिले कहां है? ये तो ये उदयपुर में है। पर्यटन माउंट आबू एवं नक्की झील कहां है? सिरोही में। आलियो पुष्कर झील गढ़ अजमेर में। आलियो गुरजियत मनावे तो बस यही था ना पूछ सी। तो राजसमंद झील का है राजसमंद में। मेनाल जलप्रपात कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। मनमोहक रेत के टीले टीला जैसलमेर में। रणथंबोर अभ्यारण्य, स्वाईमाधुर सरिस्का अभ्यारण्य, अलवर केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में। चंबल अभ्यारण्य कोटा। अलिता अभ्यारण्य डेढ़ बिया था ज्यादा पढ़ना पड़े। कोटा में स्थित चंबल अभ्यारण्य किस कारण प्रसिद्ध है? इंगमा टावरो कोटा चंबल घड़ियाल और मगरमच्छ ज्यादा है, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, घड़ियाल और मगरमच्छ हो जाओ, क्यों जाओ घड़ियाल और मगरमच्छ। मगरमच्छ। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहां स्थित है? तो पर्यटन को बढ़ा दें, राजस्थान पर्यटन जगह इंग्लिश में होगा RTDC, जिसका मुख्यालय कहां है? जयपुर के अंदर। प्रमुख तीर्थ स्थल है ब्रह्मा जी को मंदिर। भाई ब्रह्मा जी का राजस्थान में कई मंदिर है, मेन फेमस मंदिर एक ही है पुष्कर, बाकी आसोतरा में छींच को ब्रह्मा मंदिर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ले टाबर बता दो सर अजमेर। कपिल सरोवर कहां है? कोलायत में। रामदेवरा कहां है? रामदेवरा सारानी बेर है सर जैसलमेर में। श्रीनाथ जी गढ़ है नाथद्वारा में। आलो श्रीनाथ जी नाथद्वारा में। एकलिंग नाथ जी उदयपुर के अंदर कैलाशपुर में। गोविंद देव जी कठे है जयपुर के अंदर। करणी माता कहां है? बीकानेर में। महावीर जी का मेला ये फेमस है करौली, उसके थारे याद नहीं हो बाकी फेमस है। त्रिपुरा सुंदरी वसुंधरा राज्य की कुलदेवी बांसवाड़ा। ऋषभ देव देलवाड़ा, सॉरी ऋषभ देव उदयपुर में। रणकपुर, ऋषभ देव उदयपुर में। रणकपुर के जैन मंदिर बहुत फेमस है पाली, और जैन मंदिर है देलवाड़ा में भी, और जैन मंदिर है कई बार जैन मंदिर सीधो से आ जाएगा निम्न में से जैन मंदिर है, ठीक है सर। राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा प्रमुख लोगो, पर्यटन का लोगो टाबरो बदलता रहे समय समय पर। कदी कहते पधारो हमारे देश, कदी कहते राजस्थान में पधारो, कदी कहते रंगीलो राजस्थान, कदी कहते जाने क्या दिख जाए। ऐसे सारा जगह में बोले इन पे सगड़ा लोगो रेड है। पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? आ टाबरो एक राजस्थान प्रमुख शाही रेलगाड़ी चलाई जगह में था राजा महाराजा की फीलिंग लेनी है थाने, तो 15-20 रानियां फीलिंग लेनी, रानी तो नहीं पर वो फीलिंग है जो दिल्ली शुरू हो गए राजस्थान के कई जिलों होते हुए गुजरेगी। जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर यहाँ हो गए कई जगह, जैसलमेर, भरतपुर यहाँ हो गए, पश्चिम मध्य प्रदेश, यूपी ले जाएगी। पर्यटन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित मेले बहुत बढ़िया, बहुत फेमस। ऊंट महोत्सव सबको पता है सर बीकानेर में है ऊंट महोत्सव। मरु महोत्सव जैसलमेर में है मरु महोत्सव। पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव है टाबरो जयपुर को। कुंभलगढ़ महोत्सव, तो कुंभलगढ़ में वैगो गठे राजसमंद है। मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव गठे हुए जोधपुर फेमस है मारवाड़ में।
और मेवाड़ महोत्सव कहां होगा? उदयपुर। अरे क्या बात है सर, क्या बात है जट्टी, क्या बात है, वाह। विकास योजनाएं, नॉर्मल छोटा छोटा प्रश्न बने में। विकास योजना, कृषि कल्याण योजना कौन सी है? मुख्य उद्देश्य किसानों को उत्पादन में बढ़ावा देना, कृषि कल्याण, उचित मूल्य प्राप्त करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तो गेहूं दाल रंग थोड़ा उन्नत किस्म का उत्पादन हो जाए, वही उद्देश्य है। कोई अच्छा प्रश्न कौन बनाए? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो मुख्य उद्देश्य कृषि संबंधित बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ओके, आ है मुख्य उद्देश्य फसलों को बीमा करनो करके किसानों ने राहत देनी। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, कृषि में बढ़ावा देना रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन, औषधीय पौधा की खेती ने प्रोत्साहन दीजिए। आयुष दवाओं के लिए कच्चे माल उपलब्ध करा भी खातिर योजना चलाई गई है, ठीक है। किसान कलेवा योजना, कई बार पूछ तो ली किसान कलेवा, किसानों गुणवत्तापूर्ण आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता है, कलेवो। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना, तो घनी है राज्य सरकार द्वारा। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आपा चलाइए, मुख्य उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। आशा सहयोगिनी भी आपा ही चलाइए, गर्भवती महिलाओं सुरक्षा प्रसव सही हो देखभाल खातिर योजना चलाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शहरों स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना रो है। कोई प्रश्न कौन बनाया छोटा ब्राह्मण। आयुष्मान भारत योजना, सरकार और निजी का अस्पताल है, सामाजिक आर्थिक सहायता जो पिछड़ी की जातियों को इलाज उपलब्ध करवाना, आयुष्मान भारत योजना। जननी एक्सप्रेस योजना, सर के उद्देश्य जननी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस है गर्भवती महिलाओं को नवजात का शिशु चिकित्सा साधन उपलब्ध कराना, घर घर ले जाना, वो काम है एक प्रकार एम्बुलेंस। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री ये बहुत अच्छी योजना, जांच और दवा योजना जो है वो सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली दवा वह मुख्यमंत्री फ्री करी ही, बहुत पहली कर दी 11 घंटे में, बाद में धीरे धीरे में करेक्शन होता रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है मुख्य उद्देश्य? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को प्रोत्साहन देना। स्वावलंबन योजना, मुख्य उद्देश्य गरीबी महिला परित्यक्त और ग्रामीण महिलाओं को जीवन स्तर में सुधार करना। वो क्या वो अभियान आ गया सर, मुख्य उद्देश्य बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना, साझा अभियान है, ठीक है सर। गरिमा बालिका संरक्षण, छोटो को नहीं हो गया है? गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, बालिका संरक्षण संलग्न व्यक्तियों को सम्मानित करना है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, किलो चोइम माखी टावरो पंखो खाते नमीना करो यार, माखी यार को जो काम है के। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्य उद्देश्य लड़कियों शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार करना। IIM शक्ति फंड, चल नॉर्मल बात है, महिलाओं सहायता समूह उपलब्ध करवाना और आर्थिक सहायता प्रदान करना और महिलाओं आत्मनिर्भर बनाना, एक काम है। गांव की विकास की योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, कोई अच्छा डिटेल कौन दे दो, नॉर्मली दे दो है कभी। चयनित गांवों कृषि शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक विकास करना। स्वच्छ भारत अभियान वो पहले चलाए मोदी जी अटेम्प्ट, मुख्य उद्देश्य स्वच्छता हेतु देश में खुले शौच मुक्त करना, बात चीज है। अटल भूजल योजना, ये मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार करना, बस। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, विशेष क्षेत्र जगह मेवात डांग मगरा सीमांत क्षेत्र जगह विकास करना। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय बहुत पहले चलती आ रही है, मुख्य उद्देश्य 100 दिन और रोजगार कद चाल्यो और के चाल्यो और कठू चाल्यो और बहुत डिटेल आयोजन शुरू में चाल्यो कांग्रेस सरकार के टाइम। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र पक्का मकान उपलब्ध कराना। ग्रामीण गौरव इंगी तारीफ वगैरह कुछ ही कौन दे डिटेल अलग हुई देख, जिसको कोई या तो एक वीडियो बना देंगे उसमें। ग्रामीण क्षेत्रों मेगा हाईवे जोड़ना उद्देश्य, ग्राम सड़क योजना, तो सड़कों परिवहन जोड़ना विकास करना। राजस्थान जन आधार योजना वो तो 2019 है, राज्य में लोक कल्याणकारी योजना जो आम जन तक पहुंच के भी खातिर राजस्थान जन 2019 में। सतत विकास का एजेंडा, संयुक्त राष्ट्र संघ को है विंग देश हम 2015 में सतत विकास और गरीबी एजेंडो जो बनाए, मुख्य उद्देश्य गरीबी के रूप में सभी जगहों को समाप्त करना है, गरीबी समाप्ति करना हो जी। सतत विकास एजेंडा द्वारा कितने लक्ष्यों का चयन किया गया?
घना ही है, गरीबी को अंत करनो है पहलो लक्ष्य, भूखमरी दूर करनी है, अच्छो स्वास्थ्य करनो है, गुणवत्तापूर्ण शुद्ध जल उपलब्ध करवाना है, अगर बोला है कोई मतलब को नहीं, कंपटीशन के हिसाब से इनका कोई औचित्य नहीं है। जन जागरण सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं क्यों, उसमें नॉर्मल योजनाओं के नाम है। ठीक है, चलो देखो दोनों पीडीएफ आ जाएगी तो वो देख लेना आप, क्योंकि कोई औचित्य अच्छे क्वेश्चन नहीं बन रहे, सीधे सीधे। भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो किन गयो? देखो विनोबा भावे, बहुत बढ़िया नाम, बहुत याद ही होगा थारे। भूदान आंदोलन भूमि सुधार आंदोलन की शुरुआत कब की? 18 अप्रैल 1951, अच्छी तारीख है। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामदान अधिनियम कब पारित किया गया? 1971 में। ये अच्छे क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन भूमि सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां की गई? तो ताबरो इंग आंदोलन तेलंगाना एक छोटो सो गांव है, बिसाइड है, गांव का नाम है तिरुचपल्ली। तिरुचपल्ली तिरुचपल्ली। भूदान आंदोलन भूमि सुधार आंदोलन की मुख्य उद्देश्य क्या है? इंगो है कि इस आंदोलन मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व को विषमता को दूर करना, कि कितनी ज्यादा जमीन है, कि कितनी कम जमीन है, विषमता दूर करनी। राजस्व मंडल की स्थापना कहां की गई थी? ये हमारे अजमेर में की गई थी राजस्व मंडल, आज भी अजमेर में। भूदान आंदोलन भूमि सुधार आंदोलन की शुरुआत कौन से जिले से की गई? राजस्थान में विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले से ये भूदान आंदोलन प्रारंभ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहां से? नागौर से। राजस्व मंडल की स्थापना क्यों की गई? तो राजस्थान सरकार है भूमिगत जगह विवादम फंसी जनता सस्ता और शीघ्र रूप सुलभ न्याय मिल जाए भी खातर राजस्व विभाग पहली पटवारी भर्ती राजस्व विभाग करा। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? ये 1955 में। काश्तकारी अधिनियम कब बना था? 1955। राजस्थान सरकार ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू किया गया? ये किया गया था 1956 में। ठीक है, बना 55 में लागू। आधुनिक भारत के अस्पृश्यता उन्मूलन के दौरान जातिगत भेदभाव एवं असमानताओं को दूर करने का प्रयास किन किन लोगों ने किया? घना ही लोग है, राजा राम मोहन राय है, ज्योतिबा फुले है, रामा नायर है, महात्मा गांधी है, तो कोई पर्सन कौन बने? राजस्थान में किन लोगों ने समाज सुधारक के रूप में? घना ही लोग है, दयानंद सरस्वती, गोविंद गिरी है, घना ही लोग है, और गणारी उपाध्याय है, और बहुत है। समानता का अधिकार, समानता लोकतंत्र आधार, प्रत्येक कानून के समक्ष समान होंगे। ठीक है, संविधान के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति के साथ किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म नस्ल लिंग वर्ण आदि का नहीं करे। वो संविधान पढ़ा है आपने? संविधान के अनुच्छेद 17 का क्या है? 17 अस्पृश्यता, 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत और दंडनीय अपराध है, भेदभाव कौन कर सको, तुम अछूत है, ये नहीं चलेगा। भारत सरकार के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? अस्पृश्यता उन्मूलन में भारत सरकार ने नागरिक जो अधिनियम है वो 1955 में लागू करी। 55। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून कब लागू किया गया? बहुत बढ़िया, 1989। 1989, ये अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित अत्याचार निरोधक कानून कब लागू किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अनुसूचित ये कब लागू किया? 1989। ऊपर लोग 17 राजस्थान सरकार केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति 1989, और ये भी 1989। ठीक है। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। महिला घरेलू जो कोई हिस्सा है, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण तुरंत राहत देनो आदि काम जो है वो अधिनियम है 2005 को। महिला शिक्षा सशक्तिकरण, ठीक है, महिला शिक्षा आप किसी भी राज्य में महिलाओं की स्थिति को देखकर नई नई योजना चलाना, क्योंकि सुधार करिए यहाँ पर 1951 महिला साक्षरता 2.51 और 2011 में हो गई 52 समथिंग 52%, यानी सब महिलाओं को पढ़ा दिया। चाइल्ड हेल्पलाइन, अच्छा ये भी है, 24 घंटे बच्चा खातर आपातकालीन सेवा है टावर, जब भी माँ बाप कोई परेशान करे टोल फ्री नंबर 1098 घंटी मार दी, समस्या खत्म। किंग इन किंग तो जी। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला, सबला अबला समझिए, किशोरी पोषण स्वास्थ्य सुधार खातर बनाए गए।
ठीक है, सरिंगमा की है ये योजना 11 से 18 वर्ष के विद्यालय में जो पढ़ रही है, किशोरी जाने बीच में विद्यालय छोड़ दियो और किशोर बालिका संचालित की जा रही है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान दोबारा आगे हो गए, शुरुआत 2015 में है ही, भ्रूण हत्या रोकण और पढ़ाण और ऐसी जाएंगे अंदर। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून निम्नलिखित है। महिला सशक्तिकरण गणे हिंदू उत्तराधिकार है, दत्तक ग्रहण संरक्षण कानून है 1956 है, 1956 में दहेज निषेध अधिनियम 1961, महिलाओं संबंधी बाल विवाह निषेध अधिनियम लगभग बना था 1925 में ये है, संशोधन हुआ 1986 में बाद है, ये इसी से संबंधित है। और राज्य महिला आयोग अलग महिला आयोग बनाए हुए है, राज्य में महिलाओं को 1999 बने महिला आयोग, ध्यान रखियो। एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, 1999 बने था, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। मतदान प्रक्रिया ठीक है, मतदान तक ईवीएम नए हो, मतदान प्रक्रिया आ गई, 16 उम्मीदवारों का मतदान किया जा सकता है। एक ईवीएम में कितना है 16, जब ज्यादा हो जाए 2 लगाओ भाई है। अंतिम बटन हमेशा इसमें क्या होगा, नोटा, ये अंतिम बटन होता है। ठीक ठीक, सूचना का अधिकार कानून बहुत बढ़िया कानून बनाया गया था ये। राजसमंद जिले के भीम तहसील के देवडूंगरी के मजदूरा किसानों द्वारा अपनी मजदूरी संबंधित रिकॉर्ड जैसे हाजिरी वगैरह भुगतान पंक्तियां मांगने के लिए संघर्ष किया था, फिर ये शुरू हो गया था सूचना का अधिकार अधिनियम। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, अंगो बेहद तो ज्यादा डिटेल आ जाए पढ़ान खातर है बच्चा, जो अधिनियम 2009 में बना था, जो आपके स्कूल में भी स्पेशल लगता है। 2011-10 में बने, फिर 11 में लागू हुआ ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका प्रश्न आया। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2010-11 में लागू हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट। 6 से 14 वर्ष के बालकों को फ्री पढ़ाएंगे, ये संविधान में भी इसको जोड़ दिया गया। बाल अधिकार बालकों के जो अधिकार है, 1989 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता प्रक्रिया तय तो मनाना शुरू करो, जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, बेची जाएंगे अंदर। कोई बढ़िया प्रश्न कौन रहे। अच्छा, पोर्टल और रह गए। सरकार ने 2019 में सामान्य शिकायत खातिर एक पोर्टल बनाए बस। ठीक है, सिटीजन कॉल सेंटर 181 पे शिकायत दर्ज कराने पे सूचना करने वाले को निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी, किताब 181। फिर आगे साइबर, सारा समझोगा, कोई मामला है कि साइबर के अंदर करवाओ, वो साइबर हमला जो संबंधित है। रनसेवेटर साइबर जो है एक वायरस है जो अपराधी कंप्यूटर सिस्टम ने हैंग कर दे, और मालवेटर है, 2-3 प्रकार बताए जो कंप्यूटर संबंधित है। साइबर धोखाधड़ी और साइबर रुपया काट लेना, और वो आजकल चल रहे हैं कुछ साइबर में ज्यादा है। ठीक है सर, राजस्थान में कला एवं संस्कृति पाठ नंबर 10, मतलब बहुत पाठ है इनके अंदर, तो एक पाठ और कर लिया थे को तो सल्टी जागो, फिर ज्यादा टाइम तो को नहीं है नहीं। देखो दुर्ग के वे सामरिक दृष्टियों महत्वपूर्ण जगह बनाए बंद दुर्ग बोले। दुर्गों की भूमि किसे कहा जाता है भाई, दुर्गों की भूमि राजस्थान है। दुर्गा अन्य नाम की है, दुर्ग को अन्य नाम की है, दुर्गा अन्य नाम किला कह दियो और गढ़ कह दियो। और भाई दुर्ग, पारिक दुर्ग कौन से होते हैं, पारिक दुर्ग वो होते हैं जिस दुर्ग ने भूमि गहरी गहरी खाई बने, पारिक मतलब खाई और पानी भरते हुए पारिक दुर्ग। अब दुर्गा की 2-2 बातें लिखी है। बूंदी शहर के उत्तरी छोर में 1354 में बना था ये कौन सा, बूंदी दुर्ग। 1354 ईस्वी में इसका निर्माण करे। छत्रसाल है, यंत्रशाला है, बादल महल है, अनिरुद्ध महल है। बाकी दुर्ग स्पेशल इतना डिटेल नहीं दिया गया जितना हम करवाते हैं, नॉर्मल बातें लिखी गई है। जैसे लोहागढ़ दुर्ग, 2-2 बातें लिखी गई है। देखो लोहागढ़ दुर्ग ये तो लिखियो कि निर्माण कौन करवाए, तो महाराजा सूरजमल करवाए। और क्या लिखियो, उपनाम की है लोहागढ़ दुर्गो, मिट्टी को किलो आले, इतनी बात लिखी है राजस्थान ने, जबकि बहुत बातें आएंगी। रणथंबोर दुर्ग सिर्फ लिखिए कि नाम कौन कराया, चौहान मसी रणधामदेव यानी चौहान मस ने करवाया था। रणथंबोर दुर्ग में किया 9 लखा दरवाजा है, पहली पोत प्रवेश करोगा 9 लखा दरवाजा एग्जाम में पूछे है। हमीर को महल है, 32 खंबा की छतरी है। मंदिर फेमस मंदिर है या त्रिनेत्र गणेश मंदिर, एकमात्र दुर्ग मंदिर मस्जिद गिरजाघर तीनों है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1 घंटा लागे समझा, रास्ता न देने 4 बातें लिख रखी है। मत्स्याकार पहाड़ी पे है, तो एक बार अपन नॉर्मल जब पढ़ा 2 महीना जी के तैयार करने भी खातर रास्ता न देने। 7 इसके दरवाजे हैं। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ के बारे में सब प्राचीन तीर्थ स्थल है, गोमुखा कुंड है। विजय स्तंभ आपको पता है सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिला है,
122 फुट है, वो सारी बातें इस विजय स्तंभ की है। ठीक है, देव देवता मूर्तियां हैं, मूर्तियों का अजायब वो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। तो ए विजय स्तंभ, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है, वह चीजा विजय स्तंभ की है। फिर आगे कुंभलगढ़ दुर्ग, तो निर्माण कौन कराया भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभ करवाया निर्माण। किसने करवाया? कुंभा ने। शिल्पी कौन है? बहुत फेमस है ये चित्रकार, शिल्पी कौन है? मंडन है। 9 पोलों से युक्त है ये। और कुंभलगढ़ दुर्ग में जिये थे बड़ोगा इंगमा कई चीजा बनी है। कुंभलगढ़ में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी इंगमा ही है। फिर कटारगढ़ है, बादल महल है। बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ के बादल महल में जुन्ना कचहरी महाराणा प्रताप का बचपन यही गुजरा। उदय सिंह का राज्याभिषेक यही हुआ था। और हल्दी घाटी के बाद महाराणा युद्ध की योजना कुंभलगढ़ से बनाई थी, तो वह कुंभलगढ़ दुर्ग है। फिर कुंभलगढ़ दुर्ग का स्थल, तो स्थल थान बता दिया, नीलकंठ महादेव है। घना ही मंदिर है कुंभलगढ़, इतना मंदिर है, कोई अंतर नहीं। पृथ्वीराज को स्मारक है। आमेरगढ़ है, जयपुर के अंदर है। ढूढ़ाड़ को सुरक्षित दुर्ग है वो। महाराजा मान सिंह का स्थापत्य कला बी टीम बनना शुरू। फिर कई शासकों ने बनाया, सवाई जय सिंह का भी हाथ है, मिर्जा राजा की जय सिंह का भी है। अंदर बढ़ते ही एक जलेब चौक बनेड़ो है, जटशीला माता की मूर्ति लागेड़ी है। गागरोन दुर्ग सीधा पूछा है, जिला 2 नदियों के संगम पे है, काली सिंध और आहू। काली सिंध प्लस आहू। ठीक है सर। जालोर दुर्ग कहां है, कौन सी पहाड़ी पे है? याद रखो जालोर दुर्ग। ये जालोर दुर्ग जो है वो सोनगिरी पहाड़ी पे है। निर्माण परमार राजाओं ने से निर्माण का, बस इतनी बात लिखेड़ी है। अन्य दुर्ग सिर्फ नाम नाम है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जबकि अंगों भी डिटेल है। जूनागढ़ बीकानेर, सोनारगढ़ जैसलमेर। बोलो गुरुजी, के बात है गुरुजी। अब पूछिएगा मेवाड़ का प्रमुख मंदिर, मेवाड़ का जगदीश मंदिर उदयपुर, याद कर लीजिए। सहसर बाहु मंदिर जो है वो एकलिंग जी माथ मंदिर नीचे जाता ही है नागदा में। ठीक है सर। अंबिका मंदिर, ये जगत अंबिका मंदिर है उदयपुर के अंदर। श्रीनाथ जी भाई नाथ द्वारा फेमस है। चार भुजा नाथ मंदिर, ये भी कहां है? ये राजसमंद में है, गढ़बोर। वो थोड़ा सो याद कर लियो, उसके थाम नहीं भी रोगे। मारवाड़ का प्रमुख मंदिर देलवाड़ा, तो रट्टा ही मार लियो, देलवाड़ा अबू सिरोही के अंदर है। देलवाड़ा के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर पाली। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर। ओसिया का मंदिर जोधपुर। हारोड़ती का मंदिर बोलो हिंदू मंदिर, ये बाड़ोली और राउतवाटा में, बाड़ोली राउतवाटा। शिव मंदिर भंड देवरा कहां पड़ता है? बारा के अंदर। भंड देवरा बारा। कसवा का मंदिर बहुत फेमस है टाबरो। कसवा का मंदिर कहां है? कणसवा बोला आप कई जगह, कणसवा पढ़ा है, कोटा। कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी। सूर्य मंदिर झालरा पाटन, फेमस है राजस्थान का सूर्य मंदिर। झालरा पाटन कहां है? झालावाड़ वसुंधरा का क्षेत्र। अब आ जाओ अपने शेखाटी में। आबानेरी जो है वो है टावरो दौसा में। खाटू श्याम जी सब जानते हो आजकल सीकर में। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। जीण माता मंदिर सीकर में। हनुमान जी आपने चूरू में। करे की है माख्या। लियो 2-4 छतरी भी देख लियो आपने। छतरियों मूसी महारानी बहुत फेमस है टाबरो अलवर। 80 और 84 कमा 80 अलवर में, 84 बूंदी में। सेठा की छतरी, सेठ बड़ा फेमस है। रामगढ़ के सेठों का बाड़द लूटा था डूंगजी जुआर जी। ईश्वर सिंह की छतरी गेटोर में। बाकी सभी की छतरियां, ईश्वर सिंह की छतरी जयपुर में, ईश्वर सिंह को छोड़कर बाकी सभी राजाओं की छतरियां गेटोर में। जसवंत थड़ा बहुत फेमस है जोधपुर में, राजस्थान का ताजमहल। आयड़ उदयपुर में। बड़ा बाग की छतरी, ये जैसलमेर महाराणाओं, जैसलमेर महाराजाओं की छतरियां हैं यहाँ जैसलमेर में। मोलेला की मूर्ति, तो मोलेला राजसमंद जिले में, मोलेला यहाँ राजसमंद में इनकी मूर्तियां बड़ी फेमस है। मोलेला गांव में कुम्हारों ने यहाँ मूर्ति कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। मोलेला मूर्ति कला के नाम से ये विख्यात है। ठीक है। टेरिकोटा, मिट्टी की मूर्तियों में आग में पका के कला है टेरिकोटा में। हवेलियां और छतरियां घनी है, राजस्थानी हवेली, जैसलमेर की शालीमान हवेली है, नथमल की हवेली है, पटवांगी हवेली, तीन ही फेमस है। ठीक है सर। छतरी शासक और सामंता की बनेड़ी होती छतरियां। जी हाँ, आमेर के राजा ने गेटोर में, बीकानेर आरान देवकुंड बीकानेर में, जैसलमेर आरान बड़ा बाग में, जोधपुर आरान कागा की छतरी, उदयपुर आरान आहड़। चित्रकला में प्रयुक्त रंग बहुत खतरनाक प्रश्न है ये, यहां से अगर पूछ लिया तो गड़बड़ है। जयपुर और बीकानेर के चित्रा में हरे रंग को ज्यादा प्रयोग है, हरियाली ज्यादा है जयपुर में।
उदयपुर का जगह चित्र है, जोधपुर और बीकानेर के चित्र आगे। अच्छा, के पहले जयपुर, और जयपुर में कौन सो है हरे रंगो, मैं उल्टो लिख दियोगे। जोधपुर और बीकानेर में पीलो। उदयपुर के चित्र में कौन सो है, उदयपुर वाला लाल रहता मुगला खातर लाल रंग। कोटा का चित्र में कौन सा है, नीला। किशनगढ़ चित्र शैली में कौन सा है, सफेद और गुलाबी, सफेद और गुलाबी। और बूंदी के चित्र में कौन सा है, सुनहरो रंग। थोड़ो सो याद रखियो, चित्रकला में टॉपिक लागे हम सीधो पूछ लेगो तो रमान मंड जाएगी, थोड़ो ट्रिक सेट कर लियो। चित्रकला में वृक्ष ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उदयपुर साइड में ज्यादा कदम वृक्ष चला है, क्योंकि भगवान कृष्ण है नाथ द्वारा है, तो कौन सा वृक्ष, कदम। किशनगढ़ शैली में कैसे किशनगढ़, कैसे केड़ो। कोटा बूंदी में लंबे खजूर। जयपुर और अलवर साइड में पिंपल और वट है, पिंपल पूछे ज्यादा, पिंपल और वट वृक्ष। बीकानेर और जोधपुर के अंदर ज्यादा आम बात है, यानी आम को पेड़ है। थोड़ा सा पेड़ ताबरो याद रखियो, कई बार पूछ ले सीधा सा। कौन सी शैली में बनी ठनी नारी का सौंदर्य, सब जानते हैं बनी ठनी किशनगढ़। चित्रकला में प्रयुक्त पशु पक्षी बोल लो, बहुत खतरनाक प्रश्न पूछे। उदयपुर में हाथी और चकोर, उदयपुर और लड़ाई करता हाथी काम में लेता, हाथी चकोर। जयपुर के चित्रों में भी हाथी का प्रयोग है। नाथ द्वारा में भगवान कृष्ण संबंधित है, भगवान कृष्ण मतलब गाय। जयपुर और अलवर शैली में मोर और गधा, ठीक है। कौन सी शैली में मुगल प्रभाव अधिक झलकता है, तो भाई जयपुर, मुगलों ने अधिकता जयपुर की, तो आमेर और बीकानेर जोधपुर मैन आमेर। चित्रकला तो थी जानो ही हो, चित्र मनोरंजन खातर बनया करता पुराने टाइम में। ग्रामीण और शहरी, ये दो टॉपिक जो है पंचायती राज से संबंधित है, इसको समझाए बगैर यहां समझ में नहीं आएगा प्रश्न, इसलिए इसको एक अलग से पंचायती राज टॉपिक करवाएंगे, उसके बाद है बाकी इसके प्रश्न, और ये आपके पीडीएफ में डाल दिए जाएंगे, निकाल लेना सीधा। तो 8वीं क्लास हमारी हो गई कंप्लीट।